व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इस टाइप की कहावतें हम सब ने बहुत बार सुन रखी होगी, पर आज मैंने एक ऐसी कोरियन सीरीज देखी जो इन सभी कहावतों को एक ईमानदार और सही मायने में आपके सामने पेश करती है और साथ ही थ्रिल और कॉमेडी का एक तगड़ा डोज भी आपको दे जाती है। और ये सीरीज है कर्मा नाम की सीरीज, जो कि 6 एपिसोड लंबी है और नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी है। जहाँ इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अगर मुझे कुछ लगता है तो ये है कि एक एपिसोड देखने के बाद आप इसको फिनिश किए बिना उठने का नाम नहीं लोगे। इतनी ज्यादा एंगेजिंग वे में इस सीरीज को बनाया गया है, जहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी काफी हद तक काम कर जाते हैं आपको इंप्रेस करने में। और कहानी के बीच में जो डार्क और सटल ह्यूमर डाला गया है वो भी काफी हद तक आपको एंटरटेन करने में कामयाब रहता है। और बात करें इसकी कहानी की, तो 6 अलग अलग कैरेक्टर्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना होने के बावजूद भी उनके पास में किए गए कांड के चलते एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और उनमें से एक कैरेक्टर से इसकी कहानी शुरू होती है, जो कि कर्जे में डूबा हुआ होने की वजह से अपने ही फादर को मरवाने का डिसाइड करता है। और इसी के चलते चेन रिएक्शन या फिर कई रिपल इफेक्ट होती है, जो कि इन सभी कैरेक्टर्स की लाइफ में धीरे धीरे फैलना शुरू होता है और उनकी लाइफ को केओटिक बनाना शुरू करता है। अब इसके अंदर कार्मिक जस्टिस की जो थीम है उसको काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं उसमें से एक कैरेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी के लिए आप बद से बदतर चीजें ही इमेजिन करोगे, क्योंकि उन्होंने जो भी कांड किए हैं वो उसी लायक हैं। और आपकी इस चाह को कि इनके साथ बद से बदतर चीज़ें ही हो, वो सारी चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी इन सभी कैरेक्टर्स के साथ। और साथ ही 6 एपिसोड में अपनी कहानी को पूरी तरह से क्लोजर देती है, जो कि आप एक तरह से हैप्पी एंडिंग मान सकते हो और सीजन 2 के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट्स की बात की जाए तो इसका डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है इसके वर्ल्ड को बिल्ड करने में और आपके सामने पेश करने में। और साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक इसको एंगेजिंग बनाता है, क्योंकि 6 एपिसोड जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं उसमें से हर एक एपिसोड आपको अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी और उनके पर्सपेक्टिव को दिखाता है। और एक मेजर इवेंट जो पहले एपिसोड से शुरू होता है वो किस तरह से इन सभी कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ता है वो आपको हर एपिसोड में पता चलता है। और साथ ही दूसरे एपिसोड में एक बड़ा सा ट्विस्ट डाला जाता है डेड बॉडी को लेके, वो आपको एंड में रिवील होता हुआ दिखता है, जो भी काफी हद तक सेंस बनाता है। इसके अलावा ये जो 6 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उन सभी एक्टर्स ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है और इन कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ क्रिमिनल से लेके मोरली करप्टेड कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सीरीज के अंदर एक यूनिक फ्लेवर ऐड करते हैं। और साथ ही हर कैरेक्टर के जो कांड दिखाए गए हैं उन सभी कैरेक्टर्स को सीरीज एंड होते होते किस तरह से एक पोएटिक जस्टिस या फिर कहीं कार्मिक जस्टिस डिलीवर होता हुआ दिखता है वो भी काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा इस सीरीज की राइटिंग की, क्योंकि जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स, उनकी बैक स्टोरी और इन सभी का कनेक्शन दिखा रहे होते हो तो कहीं ना कहीं कोई लॉजिकल लूप होल हमें देखने को मिलता है। पर इस सीरीज के अंदर ऐसा नहीं होता, जहाँ पे इनका कनेक्शन बोल लो या फिर इन सभी कैरेक्टर्स का जो एंड दिखाया गया है वो सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से सेंस बनाता है। तो अगर आप कोई ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हो जो आपको एंगेज करके रखे, आपको थ्रिल भी प्रोवाइड करे और साथ ही आपको एंटरटेन भी करती रहे, तो डेफिनेटली ये सीरीज आप बिंज वॉच कर सकते हो। और इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेके। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आपसे रिकमेंडेशन मांग रहे हो। और साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।